हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। और हम फैक्टोरियल टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो अगला क्वेश्चन है कि सो दैट 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 अप टू n फैक्टोरियल कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर फॉर एनी n इज नेचुरल नंबर एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, समझ गए? यानी कि किसी भी n जो 4 से बड़ा है ना, उसके लिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए इनका सम। जैसे मतलब एक समझने के लिए बता रहा हूँ। जैसे एन 1 ही होता तो आप बोल देते कि 1 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता है 1 का। फिर अगर हम बात करते थे 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल की, यानी कि n इक्वल टू 2 के लिए, तो सम किया जाए तो ये 1 + 2 3, ये तो नहीं होता है ना, ये तो नहीं होता परफेक्ट स्क्वायर। बट 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल इतना कर रहा है, तो 1 + 2 + 3 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 6, तो 9 हो गया, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता है। 3 का स्क्वायर होता है ना अभी, तो हमको ये बताना है। तो n इक्वल टू 3 के लिए कंडीशन होल्ड होल्ड कर रही है ना, n इक्वल टू 3 के लिए होल्ड कर गया, और n इक्वल टू 1 के लिए कर रहा है, n इक्वल टू 2 के लिए नहीं किया। तो हमको बताना है कि n इक्वल टू 4 के लिए कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। तो अगर 4 के लिए चेक करो आप, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, 9 तक तो हो, यहाँ तक तो 9 हो ही गया था। 9 + 24 है ना, जो कि होता है 33। तो इसके लिए भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया है ना। तो ये हमको बताना है कि 4 या 4 से बड़े के लिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। ये हमको प्रूव करना है। अब ऐसे एक एक तो करेंगे नहीं हम, है ना, एक तरीके से करना होगा, एक स्टैंडर्ड तरीका होगा जिसके लिए हम बता पाए किसी भी एन के लिए, है ना। ऐसा नहीं कि हम सम करने बैठ रहे हैं। अगर मान लो कि लिखा हुआ 25 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 26 फैक्टोरियल लिखा है, मतलब ऐसे से हम लिख लिख के देख रहे हैं, तो वो तो वैसे नहीं करना, ठीक है। तो सही तरीका तो क्या होगा कि, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट सॉल्यूशन अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, कि सबका फैक्टोरियल हमने लिखा, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन में जो गिवन था प्लस n फैक्टोरियल तक, इन सब का वैल्यू अगर लिखें हम, तो यहाँ से यहाँ तक का सम हमने क्या बताया, 33। ठीक है, और फिर 5 फैक्टोरियल आएगा अगला नंबर, उसका सम आ जाएगा, मतलब उसका वैल्यू हो जाएगा 120, फिर 720, इस तरह से रहेगा अप टू n फैक्टोरियल तक, जो भी n फैक्टोरियल का वैल्यू रहेगा। तो इतना तो कंफर्म है कि जो भी सम आएगा, देखो यहाँ पे एक जीरो आ रहा है, एक जीरो यहाँ पे भी आ रहा है, अब वो जीरो तो चलता रहेगा क्योंकि फैक्टोरियल है ना भाई। भाई जैसे 6 फैक्टोरियल था, मतलब 5 फैक्टोरियल से जीरो शुरुआत हो गया, 5 फैक्टोरियल से जीरो शुरुआत हो गया। 2 × 3 × 4 × 5, इसका वैल्यू 120 हुआ, और 120 में ये 12 हुआ, और 5 × 2, एक 5 और एक 2 मिलकर 10 बन गए ना, तो एक जीरो आ गया यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से चलता रहेगा। अगर 6 फैक्टोरियल बात करूँ तब भी तो जीरो तो रहेगा ही रहेगा, 7 फैक्टोरियल में भी जीरो रहेगा, 8 में भी जीरो रहेगा, 9 में भी जीरो रहेगा, 10 में भी जीरो रहेगा। अब 10 फैक्टोरियल में एक जीरो और आ जाएगा, ठीक है ना, पर 10 में एक जीरो और आ जाएगा एंड दो जीरो हो जाएंगे वहां पर। तो इस तरह से, तो यानी कि यूनिट प्लेस की अगर हम बात करें, उस नंबर की, इस नंबर की हम यूनिट प्लेस की बात करें, तो उसका यूनिट प्लेस यानी कि यूनिट डिजिट हमेशा 3 रहेगा। मतलब आगे तो बहुत सारे नंबर बन जाएंगे, यहाँ पे कितने भी नंबर बना लो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 3 रहेगा। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता, पर इसकी वजह से, है ना, इसकी वजह से यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा, 3 रहेगा, क्योंकि भाई जीरो 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 सब यूनिट प्लेस पे, सब इधर तो जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है। अब यूनिट प्लेस 3 होने की वजह से क्या होगा कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का अगर आप देखो, तो उसके एंड में या फिर उसका जो यूनिट प्लेस होता है वो कभी भी 3 नहीं होता, है ना। कहने का मतलब, कोई भी नंबर होगा, जैसे कोई नंबर जिसके एंड में 1 आ रहा होगा, उसका उस नंबर का स्क्वायर करोगे आप, तो एंड में 1 आएगा। किसी भी नंबर के एंड में 2 आ रहा होगा, अब इसके एग्जाम्पल आप ले लो, 11 ले लो, 21 ले लो, है ना, 31, इन सब की बात कर रहे हैं, तो सबके एंड में 1 आता है, आता ही है। कोई नंबर है उसके एंड में अगर 2 है, उसका स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। फिर किसी भी नंबर उसके एंड में अगर 3 है,
3 है, जैसे 33 या फिर 43, 53, जैसे कोई 53 ले लो, उसका स्क्वायर करो आप, है ना? तो स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा? एंड में क्या आएगा, मतलब यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं। यूनिट डिजिट क्या होगा उस नंबर का? उसका उस नंबर का यूनिट डिजिट हो जाएगा 9, है ना? 53 इंटू 53 कर लेना, यूनिट डिजिट 9 आएगा। इस तरह से तो कभी भी हमको यूनिट डिजिट किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का फ्री नहीं मिलता, यानी कि ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जिसके यूनिट डिजिट 3 हो और उसका हम कोई नेचुरल नंबर, उसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो नेचुरल नंबर भी आ जाए, है ना? नहीं आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो यहीं से प्रूव हो गया कि एनी नंबर एनी नंबर हैविंग 3 एट यूनिट प्लेस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कोई अगर मैसेज बोले कि 735200093, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो मैं यहाँ पर जो 3 जो लिखा हुआ है ना, 3, इसको देख करके बोल दूंगा कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर यहाँ पर 9 होता तो मेरे को नहीं पता था कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता, या 1 होता, 3 की जगह 1 होता, तब भी मैं नहीं बता सकता, या 5 होता, 6 होता, तब भी नहीं बता सकते, है ना? बट 3 के केस में हम बता सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 7 के केस में भी हम बोल देंगे, है ना? अगर 7 हो तभी आप बोल दोगे कि परफेक्ट स्क्वायर जो है नहीं होगा। ठीक है ना? इस तरह के और कौन कौन से नंबर है, अभी ये आपका टास्क है, आप ढूंढ लो कि ऐसे कौन कौन से नंबर से जो अगर एंड में दिख जाए तो आप बोल दोगे कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब 0 से लेकर के 9 तक में ढूंढ लो आप, है ना? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अगला सवाल है, प्रूव करना है कि एन फैक्टोरियल का स्क्वायर फिर उससे बड़ा है एन पावर एन, एन फैक्टोरियल उससे भी बड़ा है 2 एन फैक्टोरियल। ये इनइक्वालिटीज के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हमको बताना है कि कौन सा बड़ा बड़ा है। तो देखो, मतलब एक एक पार्ट करके इसको इसको दो पार्ट में हम बोल सकते हैं, पहला पार्ट और ये सेकंड पार्ट। मतलब यहाँ से ये सेकंड पार्ट है, तो पहले कोई सा पार्ट कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी आप पार्ट सोल्व कर सकते हो। तो पहले हम क्यों कर लेते हैं कि एन पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल का स्क्वायर से इससे बड़ा हम प्रूव कर देते हैं। मतलब ये दो क्वेश्चन हो गया इसमें, है ना, एक तरीके से। तो देखो एन फैक्टोरियल तो और एन फैक्टोरियल तो यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं। तो कुल मिला के क्वेश्चन इतना बन गया हमारे लिए कि हम एन पावर एन को एन फैक्टोरियल से बड़ा अगर हम प्रूव कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि बाकी एन फैक्टोरियल तो दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया और पॉजिटिव नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर सकते हो आप एन फैक्टोरियल से। तो इसको कैसे करेंगे? इसको ऐसे करो आप कि एन तो एन के बराबर होता है, ये हमको पता है, लेकिन एन बड़ा होता है किससे? एन माइनस वन से। फिर एन बड़ा होता है किससे? एन माइनस टू से भी, और सो ऑन। एन बड़ा होता है किससे? वन से भी। भाई एन नेचुरल नंबर है यहाँ पर, है ना, कुछ और मत समझना, नेचुरल नंबर ही है। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दो, मतलब मैं एल को अलग मल्टीप्लाई कर लूँ, आर को अलग मल्टीप्लाई कर लूँ, तो ऑब्वियसली जो एल वाला पार्ट है बिल्कुल बड़ा आ जाएगा। और सब के सब कितने टाइम लिखे हुए हैं, मतलब वन से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है? एन तक जा रहा है, तो हर एक मतलब एन यहाँ पर हमारे पास इनइक्वलिटीज हो गई। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो एन का वैल्यू, मतलब एन एन टाइम मल्टीप्लाई में है तो एन पावर एन आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दो तो 1 2 3 एंड सो ऑन एन तक। ठीक है ना, मतलब इसके ऊपर ये होगा ऐसा, तो ये आ जाएगा एन पावर एन इज ग्रेटर देन एन फैक्टोरियल। अब इसी में अब दोनों साइड में
मतलब इसी इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई कर दो एन फैक्टोरियल से। तो एन फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं मल्टीप्लाई करने में, मतलब साइन चेंज नहीं होगा इनइक्वलिटी का। तो ये एन फैक्टोरियल इनटू एन फैक्टोरियल जो कि हो गया स्क्वायर, और ये हमको प्रूव करना था। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हमारा हो गया प्रूव। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को समझने में। अब सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट ये था कि 2n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन n पावर n इंटू एन फैक्टोरियल। अच्छा, 2n फैक्टोरियल की अगर हम बात करें ना, तो इसको अगर आप एक्सपेंड करो 2n माइनस वन, 2n-2 है ना, एंड सो ऑन, कहाँ तक 2n+1। अब सॉरी गलत लिख दिया, क्या आएगा इसमें, n+1 आएगा। n+1 आ जाएगा, और फिर यहाँ बचेगा n फैक्टोरियल, मतलब एक्सपेंड करते गए n फैक्टोरियल तक लिख दिया मैंने। आगे 1 तक भी जा सकते थे, बट मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मेरे को n फैक्टोरियल इधर RHS में दिख रहा था, है ना। तो फिर आगे देखो, 2n, 2n-1, मतलब n फैक्टोरियल को हम कैंसिल कर सकते हैं, n+1, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया तो n पावर n बच गया। तो ये मतलब अब क्वेश्चन इतना बन गया हमारे लिए। अगर हमने इतना प्रूव कर दिया, इतना अगर हमने प्रूव कर दिया, तो जो सेकंड रिजल्ट था वो भी प्रूव हो जाएगा, है ना, क्योंकि वहीं से आया हो। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? इसको ऐसे प्रूव करेंगे कि 2n बड़ा होता है किससे? n से। फिर 2n-1 भी बड़ा होगा किस? n से। फिर 2n-2 भी बड़ा होगा किस? n से। ठीक है, एंड सो ऑन, n+1 तक। कहाँ तक जाना है? n+1 तक। वो भी बड़ा होगा किससे? n तक, n से। n+1 भी n से बड़ा होगा। ठीक है, कितने नंबर्स लिखे हुए हैं ये सब? ये n नंबर्स लिखे हुए हैं। मल्टीप्लाई कर दें इनको वापस, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। तो मल्टीप्लाई करने पर ये तो वही आ जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ था, मतलब 2n से लेकर के n+1 तक आ गया, सबका प्रोडक्ट आ गया। और RHS में, मतलब इसका इनइक्वलिटी के राइट हैंड साइड में हो जाएगा n पावर n। फिर मल्टीप्लाई कर दो आप n फैक्टोरियल से दोनों साइड में। तो n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, तो n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये बन गया 2n फैक्टोरियल, और ये बन गया n पावर n इंटू एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करने के बाद में इतना बन गया। तो यहाँ से ये हमको मिला, और ये फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी कर चुके थे। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या बोल दोगे? दोनों पार्ट के हेल्प से हमने बोल दिया कि n फैक्टोरियल के स्क्वायर से तो बड़ा होता है क्या? n पावर n, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है अब तो, और उससे बड़ा होता है 2n फैक्टोरियल। बस खत्म है। तो टॉपिक भी खत्म हो गया हमारा। कुछ होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए मैं देके जा रहा हूँ। इसको लेक्चर में तो मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा, बट टेलीग्राम ग्रुप पे आप आकर के डिस्कस कर सकते हैं बाकी बच्चों के साथ में, और वहाँ डाउट आप पूछ सकते हैं। अगर होमवर्क क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है तो होमवर्क क्वेश्चन ये रहे। ठीक है, फैक्टोरियल टॉपिक पर 4 क्वेश्चंस, तो वहाँ पे आप डिस्कस कीजिए। बाकी इन सबको कभी अगर मौका मिलेगा तो, या टाइम में से रहा तो मैं इनको मतलब यहीं पर लेक्चर्स के फॉर्म में ही एंड में, चैप्टर के एंड में, या फिर कभी चैलेंजिंग प्रॉब्लम के नाम से ऐसा कुछ, उन सब में हम जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें कहीं डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो ओलंपियाड मैथमेटिक्स पर हम ऐसा कुछ डिस्कस कर सकते हैं, चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स की कोई सीरीज में। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप पे तो आप तुरंत आप पूछ सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो वो आपको डाउट ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा होगा, अच्छा यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा होगा काउंटिंग, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग।
ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया। अच्छा, फैक्टोरियल में एक और टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं कि एक्सपोनेंट वाला है ना, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन एन फैक्टोरियल। तो उसको हम नंबर थ्योरी में कन्वर्ट कवर करेंगे, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम्स इन एन फैक्टोरियल, है ना। उसको हम नंबर थ्योरी में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि वहीं पर कवर करेंगे, क्योंकि वहीं का ही वो टॉपिक, ये जो टॉपिक है वहीं से अच्छे से हम इसको समझ पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बतानी, मतलब उसके पहले हम डिस्कस करेंगे। फिर अभी के लिए तो चारों क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए और डिस्कस कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।